ब्रिटेन में जमीन से कोयला निकालने की परंपरा 2000 सालों से चली आ रही है। अलबत्ता स्कॉटलैंड के सर जॉर्ज ब्रूस ने 1575 में कोयला खुदाई की तकनीक में एक नया अध्याय शुरू किया, जब उन्होंने 40 फुट के एक शाफ्ट को 2 अन्य शाफ्टों से जोड़ दिया, जिससे खदानों में बेहतर हवामान और जल निकास बना रहा। इस अनोखी और अद्भुत ब्रिटिश तकनीक के मूलभूत तरीके आज भी दुनिया भर की कोयला खदानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत में पहली कोयला खदान रानीगंज में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले ब्रिटिश पायनियर्स जॉन समर और सुटोनियस ग्रांट हीटली द्वारा खोली गई। जाहिर सी बात है, भारत का पूरा कोयला व्यापार अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था से लिया गया था। मरकट्टा के क्वार्टर्स, ऑफिसर्स के क्लब्स, माइनिंग की परिभाषा, यहाँ तक कि धनबाद स्थित मशहूर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी लंदन की रॉयल स्कूल्स ऑफ माइंस के नक्शे कदम पर ही बनाई गई थी। इंग्लैंड और भारत की खदानें एक दूसरे से 6000 किलोमीटर दूरी पर भले ही क्यों ना हो, एक चीज इन दोनों खदानों में समान थी, और वो थी खदानों में दुर्घटना। तुम अगर ऐसे अंदर छुप के बैठे रहोगे तो ये मैटर सॉल्व कैसे होगा? अरे पहले तुम भीड़ को वापस भेजो। अरे ये भीड़ प्रेम से बात करेगा, तुम दरवाजा तो खोलो। नहीं, हमको भरोसा नहीं है तुम पर। तुम भीड़ को वापस भेजो। मोशाई, भीड़ कहीं नहीं जाएगा। तुम पहले बोलो, तुम हमारा नंदू मल्ला को इस नौकरी पे वापस लेगा कि नहीं? अरे आपने नहीं, जसवंत ने निकाला है। किधर है वो? दरवाजा तोड़। अरे दरवाजा तोड़ क्या? पुलिस को फोन मत करना। भालो कथा सुना। अरे खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। अभी भी टाइम है, दरवाजा खोलो। अरे बचा लो प्रभु। अबे जोर से मार। रुको। दादा, यही है जो बहुत अफसरी झाड़ रहा था। दादा सब ठीक? तुम हमार घर से फोन है। अरे बोका, तेरे को लगता है अभी फोन अटेंड करने का टाइम है? दादा सॉरी, घर से फोन है, ले लेने दो प्लीज। आप तो समझ सकते हो। बोलिए निर्दोष जी। जसवंत जी किथे रह गए जी? कदों का इंतजार कर रही हूँ। पता है किन्ना को टाइम हो गया है? मुझे पता है 6 बजे। वो हमारे सीनियर आए हुए ना, वो कोई गलत डिसीजन ना ले ले, इसलिए उन्हें समझाने के लिए ऑफिस वापस आना पड़ा। शादी की लेके जाना है, डिसाइड कीता है? तुसी दसो जी। डिनर सेट गुप्ता जी भी वही दे रहे। अच्छा जी। मिक्सर ग्राइंडर दे दें? अरे वो तो बड़े साहब दे रहे हैं ना। वो तो बड़े साहब दे रहे हैं। तो अब क्या दे? अब खैर तुसी परेशान ना हो, मैं साडे सीनियर नाल गल करके इन्हां नूं निपटा के मैं आना घर। ठीक है। तुमने हमारा नंदू को नौकरी से निकाले? हाँ, क्योंकि आपका नंदू शराब पी के काम पे आया था। उसे वापस लो। नंदू सॉरी बोल। माफ करो। ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन ये काम पे नहीं आ सकता। क्यों? अबे तुम जानता है हम कौन है? नहीं। माफ कर दो दादा, थोड़ा जोर से लग गया। लेकिन दादा गलती तो आपकी है ना, पगड़ी पे बंदूक रखा। अरे रखना है तो यार छाती पे रखो ना, पगड़ी पे रखना गलत है। बराबर बराबर। लेकिन वो फोन पे तुम्हारा वाइफ को मेरे को सीनियर बोला और इज्जत दिया, इसीलिए तुमको माफ किया। धन्यवाद। लेकिन दादा। चुप! गाधा नौकरी पे दारू पीता है, चोरेर बच्चा। चले गंद के। चल चल चल। दादा आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल चल, तू बाहर चल। तो चला, तेरे को मैं दारू पिलाता हूँ। सर। हाँ? जसवंत, वो लोग गए सर।
सर दरवाजा खोलिए। सलाम साहब। नमस्ते साहब, हो गए सबकी प्रॉब्लम सॉल्व है जी? ओए निर्दोष की कर रही हैं? हाँ? आपकी प्रेगनेंसी चल रही है ना? डॉक्टर ने की किया सी? टेक इट इजी। अरे कुछ नहीं होंदा जी, डॉक्टर ते भी डरांदा रहंदा है। तेरे नाल ना कोई नहीं जीत सकता। चल निर्दोष जी, क्या बात है, बड़ी सोनी लग रही है। शुरू। मैं सोच रहा सी आज ब्याह ते जाना। आपकी तरफ वालों का है, देख लो। भूल गया सी। चलो फिर निपटाए आने। अरे मतलब ऐसे कैसे? चेंज तो करके आओ। क्या फायदा, आपने जब तैयार होना है सबने आप ही को देखना है, मुझे किसने देखना है? फिर शुरू। चलिए जाइए। जाइए। ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੱਦਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੱਦਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਦੂਧਿਆ ਜਈ ਪਾਈ ਸੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਾਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਹਾਨ ਸੀ ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ प्यार वाले पिंड दियां महकदियां जूहां अगे संदली बरूहां ते बलौरी दहलीज है प्यार वाले पिंड दियां महकदियां जूहां संदली बरूहां बलौरी दहलीज है दिलां वाले कमरे च नूर होवेगा जी हाँ जरूर होवेगा के इश्क रोशनी दी चीज है चांदनी ने पुन्ने आते जलसा लगाया जलसा लगाया जलसा लगाया जलसा लगाया बल्ले 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 ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਵੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੀਤ ਨੀ ਤੂੰ ਮਾਹੀ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਵੀਤ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੀਤ ਨੀ ਤੂੰ ਮਾਹੀ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੱਦਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ना चलिए। हाँ जी ठंड पै गई है। बिल्कुल जी। कार चलिए। नहीं पहले जब जलसा लगाया अरे आ गया भैया, देखो टीवी आ गया। कछुआ की तरह चला रहा था का ये रिक्शा वाला। 9 बजने वाला है देवर जी। कोई बात नहीं बहू जी। अरे सुमा और आप लोग कहाँ ऊँट की तरह खड़े हैं? जाइए मदद कीजिए और ये बाकी को ढूंढ के लाओ। जाओ पता नहीं कहाँ चला गया। बाकेलाल भैया जिस दिन हम अफसर बन गए ना फिर ऐसा ही टीवी घर में लाएंगे। अच्छा, लक्षण तो नहीं लग रहा है तुम्हारे। परीक्षा सर पे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। एक बात गांठ बांध लो बिरजू, तुम हमारी तरह खदान में नहीं उतरोगे, ये बात पक्की है। अरे ठीक है। अच्छा ये बिटिया रानी के आने के बाद हम सब लोगों को भूल ही गए। दद्दन भैया, हमरी भी इनसे यही शिकायत है। कुछ भी हाई टाई बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस को फूलों से ऐसा सजाना कि पूरा रानीगंज महक उठे। हाय राम, महाभारत के दिन भी पाप, थोड़ा डरो। भैरव बाबा भी पीते हैं, आजा। सुधरोगे नहीं आप? हमें यहाँ काहे बुलाया बाके? इसमें तरह तरह के फूल हैं सुनीता, जो दिल करे निकाल लो। हम समझ जाएंगे
तुम्हारे हृदय में हमरे लिए का भावना है? कड़ी में शकुनी ने बहुत ही गंदी चाल चली थी। देखना, आज की कड़ी में पांडवों का अज्ञातवास पक्का डूब जाएगा। हाँ, हमारे गुद्दू में बैठ जा। अरे हटो उधर। ए सुदामा, यहाँ के भोला बैठे, चलो। ए हट रहा हमारी जगह से। दादागिरी मचा के रखे। तब आके का बढ़ाऊ? महाभारत कैसी देखोगे? चश्मा काहे नहीं लेके चलते हो सारा? अरे सुनो 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 सुनो, सभी लोगों से निवेदन है कि कल सवेरे 10 बजे रेखा बिटिया के ब्याह के लिए बस रवाना होगी। सभी लोग टाइम पे पहुंच के बस में अपनी अपनी सीटें लपक लें, समझे? ताकि टाइम पे रामगढ़ पहुंच के मुहूर्त के अनुसार रेखा बिटिया का ब्याह संपन्न हो जाए। चलो रे भैया। अरे पंडित जी और जोर से करो शंखनाद। यहाँ पे कैब लैम्प चार्ज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाजिरी बाबू, कल से हमको नाइट शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, बात करता हूँ। प्रणाम हाजरी बाबू। आज ओवर टाइम करेगा? जी बाबू। रेखा बिटिया का शादी का तैयारी हो गया? हाँ हाँ, जी 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 जी, हो गई हो गई। आने दो उनको। बोल रहा हूँ ना। चलिए चलिए, चलो जल्दी निकलो भाई, दूसरी शिफ्ट वाले खड़े हैं। आगे चलो, आराम से रावण चलो। और पाशु भैया। चाचा बोलो। इसका वजन बहुत ज्यादा है। आदत डाल लो, चलो। जेब में कहो तो नहीं है ना? हाँ। एक मिनट, क्या ये? चल बेटा टाइगर, कल सुबह मिलते हैं। खुदा हाफिज। और कितना दूर है? आज कितना पिया? सिर्फ 3 पौवा। दामाद जी की सरकारी नौकरी भी लग गई है। दामाद दहेज कितना मांग रहे? क्या सब फैला रहे हो? तुमरा अच्छा है, हार में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। सावधान! होशियार! ब्लास्ट होने वाला है! खबरदार! सावधान! खबरदार! ओवरमैन बाबू, आज बहुत ही कोला निकला है। अच्छा है, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। उधर भी चेक करो। अरे ओवर बाबू, चेक कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी करो दद्दन। जा रहे हैं ओवरमैन बाबू, जा रहे हैं। यहाँ भी चेक करो।
रोसनाला कौन सेक्शन से बोल रहे हैं? भाईजान कोट लाइन में चास्ताला हुई गवा क्या? भाईजान पानी फूट गया है। चास्ताला? या अल्लाह। दादा क्यों लो? अरे महावीर कोलियरी में पानी घुस गया है। माइनर्स नीचे फंसे हुए हैं, वहीं जा रहा हूँ। यहाँ से निकले तब ना। दिवाकर जी, गाड़ी हटा जल्दी, रेस्क्यू वैन निकालनी है। ठीक है साहब जी। आइए चलिए, थोड़ा गाड़ी को सरकाइए जरा। चल पीछे लेके आगे ले जोर लगाओ, जल्दी जल्दी, चलो चलो और जोर लगाओ। शाबाश शाबाश, जोर लगाओ, आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी और जोर लगाओ। बस बस बस, चलो ट्रक को पीछे लो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, धक्का दो, चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो जल्दी चलो, शाबाश शाबाश, जाने दो सबको। दिवाकर जी साहब जी। ऑफिस जाकर डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म करो कि हम महावीर जा रहे हैं। ठीक ठीक है साहब जी। हमको जवाब चाहिए। पीछे हो जाओ। जाने दो। अरे कहाँ घुटी चले आ रही हो? छोड़ दो, हमें जाने दो। हमारे पति अंदर फंसे हुए, हमको जाने दो। आपको साहब से मिलना।
कौन जिम्मेवार है? हमारे भैया सही सलामत तो है ना? पीछे पीछे कहाँ पीछे पीछे? उज्जवल बंसी देवी का पति ये लोग भी बाहर आ गए तो हमारा पति कहाँ फंसा हुआ है? हमको अंदर जाने दो या फिर साहब को बुलाओ। पगला गए होगा। पीछे हैंड रख। जब घर का आदमी घर नहीं आएगा तो लोग तो गुस्सा होंगे ही ना। कब से समझाने की कोशिश कर रहे ये वक्त इनको समझाने का नहीं, इनको समझने का है। ठीक? सॉरी सर। कोई कच्चू नहीं बता रहा है क्यों का हालत में है। हमारी मदद कीजिए साहब। समापन बात कर रहा है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है साहब। बताइए ना साहब। साहब बस हमको इतना बता दीजिए कि हमारे भाग्य और देवर जी कब बाहर निकलेंगे साहब। जी निकलेंगे, सब लोग निकलेंगे। मैनेजमेंट हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रयास? कैसा प्रयास? ढूंढना ही होगा। हम पहले ही अपने भाई को चस्ताला खदान में खो चुके हैं और अब वो हमको ऐसे क्या हो गया भाभी को? ओ साहब, अरे कहाँ चल दिए मुंह लुभाए करके? करे जुआ में दम नहीं है ना जवाब देने का। दुर्गा हमें कमजोर नहीं पड़ना है दुर्गा। भैया पानी लाओ जल्दी। बाबा ठीक तो है ना? यहाँ सब के सब बरगला रहे हैं हमें। सब पीछे हटिए, थोड़ा दूर हो जाइए, हवा आने दीजिए। ये पकड़ना बेटा, एक काम करो, ये हाथ मत। अच्छा, ये लो पानी पी, आराम से। सबसे पहले तो आप लोग बुरा सोचना बंद करो। इस वक्त आपको हिम्मत रखनी होगी और मैनेजमेंट पे भरोसा भी रखना होगा। यकीनन हमारे उज्जवल सर आपके घर वालों को बचाने का उपाय ढूंढ रहे होंगे। कोई भी छुप कर नहीं बैठा होगा। हम सब एक ही परिवार हैं। इस मुश्किल समय में हमें एक साथ खड़े रहना है। ठीक? थोड़ी देर में आपको जानकारी दी जाएगी। निश्चिंत रहिए, सब सही हो जाएगा। गोरे साहब उज्जवल सर इंग्लैंड की कोयला खदान में साथ में काम करते थे। दुर्गापुर में कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। उज्जवल सर ने उन्हें सलाह के लिए बुलवाया है। Mr. Ujwal, I don't think they could be alive. There'll be just dead bodies down there now. Let's go. सर, गांव वाले बहुत आक्रोश में हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं है सर। बैक डोर पे गाड़ी बुला लिया सर। Do you have any rescue plan? Of course sir. जैसे ही नीचे जाने का रास्ता बन जाएगा, मैं डीजीएमएस के रूल का मुताबिक 4 आदमी और स्ट्रेचर लेके नीचे जाएंगे और फंसे हुए माइनस को निकाल लेगा। ये तुम्हारा सोल्यूशन है बासु? सर, सेफ्टी रूल्स इग्नोर करने पर ही ऐसे हादसे होते हैं। खतरे का बोले थे हम कासिम से। ये बोला, खतरे से डरते हो तो खदान में काहे जाते हो? हमें कब बोला था? बोला था। इनको बोला होगा। ये वक्त एक दूसरे को गलत साबित करने का नहीं है, पर हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने का है। सब बाहर परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि हमारा अगला कदम क्या है। ये कौन है उज्जवल? ये जसवंत सिंह गिल, जीएम ऑफ एसपी माइंस एंड अ रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर। सर, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प? इट वाज अ रिलीफ टू सी यू हियर। पर तुम्हें कैसे पता चला एक्सीडेंट के बारे में? मुझे सुपरिटेंडेंट बासु ने बताया। थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए। यहाँ चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। आई एम टोटली नम। बहुत अकेला पड़ गया हूँ मैं यहाँ। आई रियली नीडेड यू गिल। डोंट वरी सर, वी विल ओवरकम दिस। थैंक यू।
ब्रीफ मी क्विकली। सर, ये महावीर कॉलियरी में 350 फीट नीचे 5 किलोमीटर में फैली नैनकुरी सी में, जिसमें रात के 12 बजे की शिफ्ट में 232 माइनर्स ओवरटाइम कर रहे थे। ओ सर, ये 3 सेक्शन में काम चल रहा था। माइनिंग सरदार बेहरा के अंडर में पैसे आनंद पांडे, वो थोड़ा कम सुनता है सर। सर, बेहरा के 65 माइनस यहाँ रेलवे लाइन पे काम कर रहे थे। चलो शुरू करवाओ ड्रिलिंग। और वहीं सालीग्राम, नूर और बाकी लाल ट्रोली एरिया में मेंटेनेंस कर रहे थे। 42 माइनस यहाँ पे कोयला उठा रहे थे हाईवे लाइन पे, लाखन के अंडर में। और सर यहाँ ददन के 94 माइनस कोर्ट लाइन में काम कर रहे थे। ब्लास्ट किस सेक्शन में हुआ? ददन के सेक्शन में। सर, प्रोडक्शन के प्रेशर में मैनेजमेंट ने 60 मीटर लंबा डेजर का ये पट्टा क्रॉस करके यहाँ ब्लास्ट करवा दिया। अब ये सीलिंग 70 साल से बंद पड़ी निंगा पिट से कनेक्टेड है, जिसमें कम से कम 1 लाख करोड़ गैलन पानी भरा पड़ा था। और ये सारा पानी अब तेजी से नैनकुरी सी में गिर रहा है। ददन के अलर्ट के बाद सबसे पहले किसके सेक्शन में फोन लगाया था आपने? बहिरा के सेक्शन में साहब। वहाँ पर फोन का घंटिया लगातार बजते रहा पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। फिर क्या किया? हमने तुरंत हाईवे लाइन पे फोन लगाया। निकलो जल्दी वहाँ से सबके सब, कोर्ट लाइन में पानी आ गया, चसल हो गया है। भागो भागो, पानी आ गया। फिर जब फिर से बहरा को फोन लगाया, उठा बहरा। पांडे ने फिर से फोन नहीं उठाया? उठाया पर गोप ने, वो भी 20-25 मिनट बाद। हाँ गोप भाग भाग, पानी आ गया, कोर्ट लाइन में चसल हो गया है। यहाँ से जान बचा के भागो, चास्ताला हो गया। जल्दी भाग बहरा। तो तुम्हारा कहना है कि वो लोग चाणक तक पहुंचे ही नहीं? जी सर, सबसे लास्ट ऊपर हम आए, लेकिन बहरा और उसकी टीम का कोई भी आदमी हमें आते हुए नहीं दिखाई दिया, पर हमने भयानक पानी आते देखा। पानी आ गया, ऊपर खींचो। Any contact with the missing miners? गोप से बात होने के थोड़ी ही देर बाद सीडीएस सिस्टम भी फेल हो गया। कितने माइनर्स बाहर निकल पाए? 161 माइनर्स। मतलब 71 माइनर्स अभी भी लापता है, ठीक है ना? जी। 6 हाईवे लाइन के और पूरे 65 बेहरा के सेक्शन के। ये देखिए सर। ये क्रॉस मतलब? मर गए सर, उन लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा चाणक की तरफ आने का। बह गए होंगे सबके सब। उज्जवल, I also assume all are dead. Sir, with due regards, assumption is not a solution. ना किसी ने उन्हें मरते हुए देखा है, ना किसी को पता है कि वो जिंदा है। मरने और बचने की उम्मीद आधी आधी है। सर, हमें बचने की उम्मीद के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में है। यहाँ सर्वे ऑफिसर कौन है? गोपाल तो कांड होते ही भाग गया था सर। तो घर ही गया होगा ना? जाइए उठा के लाइए। जी। सर, एक पंप से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट 10 पंप से लगातार डी वाटरिंग करनी होगी हमें। और मैनेजर साहब, आप मेक श्योर देयर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन दिस एरिया, ठीक? और आसनसोल रेल विभाग को कहो कि इस लाइन से निकलने वाली हर ट्रेन की स्पीड 20 से कम होनी चाहिए। आई रिपीट, 20 से कम होनी चाहिए, समझे? ट्रेन क्यों? थोड़ी गति लाइए मैनेजर बाबू। क्या कर रहे हैं आप? चलिए। बयाली हादसा कोल इंडिया की छवि के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बचाव कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। सेंड द सीनियर ऑफिसर्स एंड डीजीएमएस टीम टू द महावीर कॉलोनी इमीडिएटली। जी जी सर, जी सर। सर वेरी सर, वेरी सर। अंडरस्टैंड। उज्जवल ईसीएल के डेडिकेटेड सीएमडी ही नहीं बल्कि हमारे पुराने दोस्त भी हैं। जी जी सर। गो देयर, टेक फुल चार्ज, यूज ऑल द रिसोर्सेज एंड डू द नीडफुल इन द मैटर। यस सर, ऑफ कोर्स सर। आई एम ऑन माय वे सर। सर गाड़ी निकाले। बहुत जल्दी है तुझे, दूध तेरा बाप पिएगा। साहब, हमने ही फोन किए थे महावीर कॉलेज में, क्योंकि जब सुबह हम पैखाना गए तो निगाह पेट खुला देखा और ऐसी आवाज जैसे शिव जी की जटा से गंगा जी बह रही हो।
सब पानी के इंटेंस प्रेशर ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है उससे ये पुरानी पिट खुल गई है। भाई साहब ये इंक्लाइन की एंट्री कहाँ से है? वाह, टॉर्च देना। ध्यान से जाने के लिए। क्या इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर, पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। इट्स क्वाइट डेंजरस है और रेस्क्यू ऑफिसर्स को इन दोनों जगह से नीचे नहीं भेजना चाहिए। सर 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 थोड़ा जल्दी चलिए सर, वो गोवर्धन बाबू आ गए हैं, मामला बहुत अग्रेसिव हो गया है सर। ये बोला रे तुम? डूब के मर गया हमारा माइनर। अभी हम तुमको दिखाता है डूब के मरना क्यों होता है। दादा मुझे माफ कर दो दादा। चुप, यही परिस्थिति में इतना इंटेंसिव टॉक करेगा तुम? मार्बल काने बाज में धोने तुमको नीचे पीठ में फेंक के दिखाता है हमारा माइनस डूब गया। हाँ छोड़ दे नहीं। माफ कर दो दादा, मुझसे निकल गया। गोवर्धन बाबू, गोवर्धन बाबू, आज से यूनियन और मैनेजमेंट का दोस्ती खत्म उज्जवल। अभी हम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गोवर्धन बाबू नहीं, आप नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वक्त है और हम उसे जितना बर्बाद करेगा उतना उनको बचाना और मुश्किल हो जाएगा। गोवर्धन बाबू सुनिए, सब बहुत स्ट्रेस में था। दादा गलती से मुंह से निकल गया। कायदा में रहो, नहीं तो नीचे से भी निकलेगा। आओ। सुनो जॉल, ये एक बंगाली का जुबान है। अगर हमारा आदमी को बचाने में थोड़ा सा भी निग्लिजेंसी हुआ ना तो तुम सबका माचिस का तिली बनाकर तुम्हारा एक कोयला का कंपनी को हम धुआं धुआं कर देगा, समझा? अभी हम एक एमएलए नहीं, एक मारकट्टा और यूनियन लीडर के हैसियत से बोल रहा है। उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दादा। I know this area like the back of my hand. हाँ दादा, सर पे हाथ रखो। अरे ऑलवेज। दादा तुम तो जानो पूरा 8 साल में इधर ही था, इसीलिए हेडक्वार्टर्स ने मुझे डायरेक्ट फोन कॉल करके बुलाया कि सीएमडी साहब का मदद करो। तुम आ गया सर। आई हैव अ फुल प्रूफ रेस्क्यू प्लान फॉर यू। हमको पता चला कि निंगा का अबंडन पिट खुल गया है, हम वहाँ से रेस्क्यू ऑफिसर्स को नीचे भेजेंगे। निंगा का जो अबंडन पिट है ना, I'm sorry to interrupt you, sir. लेकिन निंगा पिट में अभी देखकर सरदार जी मैं बात कर रहा हूँ ना, है? दादा आपके सारे माइनर्स को मैं निंगा पिट से ढूंढ के निकालेगा, प्रॉमिस। तुमसे यही आशा था। साहब जरूर हमारे परिवार वालों को बचा लेगा। ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर उपाध्याय को बुलाओ तुरंत। ड्रिलिंग करके फायदा क्या होगा सर? नीचे तो लाशें ही मिलेंगी। बिल बनाएंगे ना बोका। साहब साहब एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये हादसों का स्टेट है, यहाँ सब कुछ लेट हो सकता है। किंतु राजधानी लेट होगा ना तो डिवीजन से इंक्वायरी आ जाएगा, समझा? सर हमारा बात सुनो, माइन में पानी जाने से पूरी जमीन ढीली हो गई है। अगर ट्रेन तेजी से गुजरी तो पूरे एरिया की जमीन धंसने का खतरा हो जाएगा वहाँ। आई सिंपैथाइज विद द सिचुएशन, कि तो डीआरएम का परमिशन चाहिए। हाँ, और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े काम होता है, परमिशन ऐसे ही थोड़ा ही मिलता है। 1 मिनट। अरे परमिशन लेने में महीनों लगता है, ये 1 मिनट बोलता है। नॉनसेंस। स्टेशन मास्टर साहब को गोवर्धन बाबू के माइनर्स की जान से ज्यादा राजधानी के टाइम की फिक्र है। जाइए गोवर्धन बाबू को बुलाइए। क्या? वही आके इनसे बात करें। अरे अरे हेलो हेलो हेलो, सुनो सुनो, हमारी बात तो सुनो। अरे गोवर्धन बाबू को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू बंधु। हेलो 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 हेलो। सर फोन गोवर्धन बाबू को दे रहा हूँ मैं, समझाइए उनको। ये लीजिए। अरे उनको समझाने की क्या जरूरत है, हम समझ गया। आपको 20 का स्पीड चाहिए था ना, हमने 10 कर दिया। हैप्पी दादा। गोवर्धन बाबू को बता देना हमने खोल दिया है। भालो दादा। इस सरदार जी की उपस्थिति को हम बहुत ही लाइट ले रहे थे। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सर आप जानते हैं निंगा पिट से एंट्री पॉसिबल नहीं है।
सेन हेडक्वार्टर के डायरेक्ट ऑर्डर से आया है, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन हम अपना काम तो कर सकते हैं ना। हाउ? आई हैव अ रेस्क्यू प्लान। बिटिया, यही साहब लोग बचाव कार्य करने का मंजूरी देंगे। डीजी सर, अब तक मेन लाइन तो पानी से भर चुका होगा, और अगर ये 71 माइनर्स अभी भी नीचे जिंदा बचा है तो अपने वर्किंग एरिया के आसपास ही फंसा होगा, है क्या नहीं? राइट सेन गुप्ता? एकदम ठीक दादा। निंगा ओपन पिट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस टू देम। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ये पानी का बहाव धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और मेरे रेस्क्यू ऑफिसर्स ये बस्केट के साथ नीचे उतरेगा और माइनर्स को ढूंढकर बाहर लाएगा। वेरी सिंपल, राइट? सिंपल दादा। हाँ तो चलो चौक पकड़ो। गिल सर, नीचे 71 माइनर्स में से कई ऐसे हैं जिन्हें 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, जो उन्हें सिखाता है कि अगर माइंस में पानी भरने लगे तो माइन के ऊंचे पॉइंट पे जाकर रेस्क्यू का इंतजार करें। और मुझे यकीन है कि ये माइनर्स अपने वर्किंग एरिया से निकलकर माइन के ये ऊंचे पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे और हम जमीन पे सर्वे के जरिए नारायणकुरी का हाईएस्ट पॉइंट स्पॉट करके वहां 8 इंच का एक पायलट बोरहोल करेंगे। एंड वंस वी लोकेट देम, उसके बाद 29 इंच का बोरहोल करके उसमें से एक लोहे की कैप्सूल नीचे भेजेंगे और एक एक करके सभी माइनर्स को बाहर निकाल लाएंगे। गिल, ये जो टेक्निक है ये पहले किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ है? नो सर, भारत में कैप्सूल से रेस्क्यू पहली बार होगा। Isn't he being overly optimistic? I don't see any harm in that, sir. सरदार जी, who are you? सर मैं Forget, कहाँ से? एसपी ओपन कास्ट माइन से हूँ सर। तब तुम इधर का नहीं है। ये एरिया तुम्हारा नहीं है, इस एरिया के कंडीशन का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। सुनो, I know this area like the back of my hand. He is right. हम एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सर, टाइम को तो हाथ से निकलना ही है, बस देखना है कि निकलते निकलते बाहर खड़े परिवार वालों के चेहरे पे खुशी के आंसू है या दुख के। और सर, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इस हादसे के अंदर आपके बच्चे होते तब भी आप एक ही ऑप्शन ट्राई करते? आई टोटली बाय योर इमोशनल सेंटिमेंट्स, पर सेन का प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल और अचीवेबल लगता है। हमें हमारी रिसोर्सेज, एनर्जी और मैन पावर एक ही रेस्क्यू मिशन में लगानी चाहिए। सर, कोल इंडिया के पास मैन पावर और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। उज्जवल, गिल इज अ जूनियर ऑफिसर। हिज फेलियर विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट अपॉन योर लीडरशिप। कोई भी कॉल लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना तुम। I have faith in this plan. ठीक है, आप दोनों अपना अपना रेस्क्यू प्लान शुरू करो। गुड लक। थैंक यू। तब मुझे 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ड्रिलिंग इंजीनियर, जो अलग सोचता हो और अलग करता हो। जुगाड़ू बिंदर। मालिक फोन है, कोनो उज्जवल साहब है, अर्जेंट बता रहे। ये चलेगा बच्चे? अम्मा आप खुश हो? फोन दे। हाँ उज्जवल बोल। दूसरा कौन? तपन घोष। वो एक सर्वेयर? जी। वो हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हम तुम्हारा हेल्प क्यों करेगा? हम तुम्हारा हेल्प दादा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ वो 71 माइनर्स का नहीं, उनके घर वालों का भी है। तो हमारे परिवार का क्या होगा? दुर्गापुर का एक्सीडेंट हुआ तो कोल इंडिया ने सारा जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल दिया। बोला कि सर्वे ठीक नहीं हुआ था। उस ऑफिसर को ये नहीं मालूम था कि पत्थरों के नीचे मीथेन गैस बन रही है।
Till today, I am running from pillar to post for my dues. My gratuity, मेरा PF, सब रोक लिया, क्वार्टर से भी निकाल दिया। और कोर्ट केस चले, वो अलग। तपंदा, आपका मदद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हमने गोपाल के साथ महावीर कॉलोनी के सर्वे मैप को स्टडी किया, तो ये देखा। मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, इसमें खदान का सबसे ऊंचा पॉइंट तो शो कर रहा है, पर ओवरलैंड की डिटेल्स मिसिंग है दादा। आपने 8 साल पहले महावीर खदान का ओवरलैंड सर्वे किया था। मिनरल एक्सप्लोरेशन भूल गया सब। निकलो यहाँ से। तपंदा, झूठ बोल रहे हो कि आप भूल गए हो? ये पागल है, जा। दादा सर, मैं सोच रहा था निकले। तुम्हें निकलने की बड़ी जल्दी है। दादा सुनचैन, তুমি প্রমিস করবে আমার প্রতিকা ডিউ ক্লিয়ার করো কি तुम कंपनी से? करता है प्रॉमिस। बोलो बोलो बोलो। उत्तर दाओ। नहीं बोलेगा ये। मजबूरी में किए गए वादे अक्सर झूठे साबित होते हैं भाभी जी। हाँ, मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आपके ड्यूज दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश। निकलो। बाबा आशीर्वाद दीजिए। छोड़ो छोड़ो, हाँ इसको लगाओ बाकेट में, लगाओ जल्दी करो जल्दी। আরে বুঝতে চেষ্টা করো। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। আরে मैं हाथ जोड़ कर नहीं करेगा। আরে মাথা খারাপ নাকি? বুঝতেই চাইছে না। बस कर मेरी माँ। आ रहा हूँ मैं सरदार जी। जल्दी जल्दी चलते रहो। रुको रुको, आगे नहीं जा सकते। अभी लगता है सरदार जी ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। थोड़ा बाएं। लाइट के पोल लगाओ जल्दी। तदन भैया, ये दुर्गा और बिरजू कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मा, वो सरदार जी वाला मंडली क्या कर रहा है? अरे ढोंग बिटिया ढोंग। अरे हम पूछते हैं 8 इंच के छेदवा से क्या होगा है? इसे कहते हैं बचाव कार्य। सौभाग्य की बात है हमारे बंगाल टाइगर। दिखा दो दुनिया को। शेरगुप्ता, जॉन, अरे कहाँ हुआ नीचे? प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, जाने दे। सेंसर, दिस इज डेंजरस सर। कुछ नहीं हुआ, जाने दे। सर वापस निकाल लेते हैं, नहीं तो मर जाएंगे दोनों। जा निकाल ले। ओके सर। उठाओ, उठाओ जल्दी जल्दी। जल्दी उठा। भगवान, ये दोनों तो बाहर आ गए। कबिटिया, समझ में नहीं आ रहा ये। कुछ पता नहीं। अब क्या होगा? सरदार जी, इस मार्किंग के मोटा मोटी 170 फीट नीचे माइन का हाईएस्ट पॉइंट है।
तपंदा जी 100 मीटर की रेडियस में 29 इंच का बोरहोल करना है कैप्सूल के लिए। आप पॉइंट ढूंढ लीजिए। गिल, तुम्हें लगता है अब तक वो लोग बचे होंगे या नीचे पहुंचकर हमारा इंतजार कर रहे होंगे? सर इसी उम्मीद से तो हम सब मेहनत कर रहे हैं। भरोसा रखो तुम। सुनो रे सुनो, उठो, 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 अरे उठो, अरे उठो, पानी 17 नंबर पिलर तक पहुंच गया है। पानी का बहाव तेज है और 6-7 घंटा में यहाँ तक भी पहुंच जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ऊंचाई वाला पॉइंट की तरफ चलते हैं। वहाँ तक पानी भरने में 2-3 दिन लग जाएगा। तब तक मैनेजमेंट वाला हमको ढूंढ ही लेगा। अरे 8 घंटे से ऊपर हो गया है। अगर कोई हमें खोज भी रहा होगा तो पता कैसे चलेगा कि हम जिंदा हैं और यहाँ हैं? और सब का सब छछूंदर की मौत मरेगा यहाँ, देख लेना। सही बोला। ससुरा वो सीधे फोन में भी बंद हो गया है। एक रीछा जब ऊपर से चेतावनी आ रहा था तो ये बहिरा, ये पागल अबे सही समय पर बता देता तो हम सब लोग बच के निकल जाते। अब सबका जल समाधि यहीं लगेगा। हम बूढ़ के मरने से अच्छा है ना इसको यहीं काट देते। एकरा तो छाती फाड़ देंगे रे बुढ़ाऊ। पासी छोड़। अरे हो गया, जो होना था तो हो गया। बहिरा जानबूझ के थोड़ा ही किए। अरे पिछवाड़ा हमरा भी फट रहा है तो क्या ऐसे ही सुसुआने लग जाएं? भाई लोग हम जब जान गए कि बचना मुश्किल है तो ऐसे ही जान दे दे बिना लड़े। बोलिए। अरे तुमरा लोग का घर पे सब इंतजार कर रहा है कि नहीं? हमारी बात सुनो चाचा। अरे हम सबको बिटिया की शादी में जाना है। वहाँ ऊपर फूलों से सजा बस हमारा इंतजार कर रहा है। बिटिया की सोचो चाचा। सोच लिए हैं, मर गए तो जोरू को 5 लाख रुपया मिलेगा। अरे बौराई जैसा बात मत करो। हाँ हाँ तुम तो बहुत सयाना वाला बात कर रहा है ना। जब रात होता है ना भोला तो कुछ को अंधेरा दिखाई देता है और कुछ को टिमटिमाता तारा। सब सोच का ऊपर है। ए पासू पासू हाँ? किसको पता है ऊंचाई पे जाने का रास्ता? हम ले चलेंगे। ए देखो ये हुई ना करेजे वाली बात। उठो, चलो उठो। अरे उठो ना साहब। ऐसा बात अपना अपना हौसला बुलंद रखो। और सुनो सुनो सुनो, आधा लोग अपना बत्ती बुझा दो। बैटरिया बचा के चलना है भाई। और बांके जी मेडिकल वाला बक्सा लेकर आओ बेटा। जी चाचा। ए सालीग्राम मुंह तो खोल दिए हो। अब यो बता दो कि ऊपर लेके कैसे जाओगे? कौन रास्ता? पिलर नंबर 23 से वही एक रास्ता है। 23 नंबर पिलर। चलो आओ सारे के सारे। ये बुड़बक को देखो, ये बन रहा है विक्रम। हम सबको बनाएगा बेताल। अरे क्या कंधे पे लाद के ले जाएगा पानी में? अरे कौन सा पानी? है पानी वहाँ बीच में बह रहा है। लेकिन हम चुप रहे, मैं बताता हूँ। क्या बताओगे? ये देखो पानी फटा यहाँ। अब पानी जा रहा है यहाँ से इस चाणक की तरफ। हम लोग है यहाँ, समझे तुम लोग? और खान का हाई पॉइंट है यहाँ ऊंचाई वाला। अभी सालीग्राम बोलता है कि पानी पार करके जाएंगे यहाँ। कैसे ले जाएगा रे? ये सही बोल रहा है क्या? हम पहले ही कहे थे रंग रास्ता पकड़े इस सालीग्राम ससुरा। हम कहते थे हमको खदान में काम नहीं करना है। अरे नहीं हमारे मौत के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। कुछ नहीं होगा। आप ही होंगे आप ही होंगे हमारे। अरे कुछ नहीं होगा तुझे। हम है ना? मरना नहीं चाहते चाचा, मरना नहीं चाहते। अरे हम जिंदा है अभी। हाँ जिंदा हो तुम। सब देखे ये पीशू और शालीग्राम का हालत क्या हुआ था चाणक पर जाने से। बाल बाल बचे हैं ये। यहाँ हो तो जिंदा हो। अगर ऊपर कोई भी गया
तो स्वयं यमराज को न्योता दे रहे हो, जान लो तुम। मैनेजमेंट की टीम भी बचाओ टुकड़ी भेजेगी ना, तो भी यही भेजेगी। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। नहीं जाएंगे हाईएस्ट पॉइंट पे। सिगरेट कम कीजिए, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। बिंदल, कब तक? 6-7 घंटे में पंक्चर कर लेंगे, तू टेंशन ना ले। 8 इंच के पाइप को अनलोड करवा जल्दी। निर्दोष जी, कल 5:30 बजे आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। हम यहाँ से निकल पाए तो आपको घर से पिक कर लेंगे, वरना दिवाकर आ जाएगा। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, और दिवाकर की भी कोई जरूरत नहीं है। हम गाड़ी चला लेंगे। आप बिल्कुल ड्राइव नहीं करोगी। डॉक्टर ने कहा आप ड्राइव नहीं करेंगे। डॉक्टर ऐਵੇਂ ही डराते रहते हैं। पिंड में औरतें सुबह खेत में काम करती हैं, शाम को डिलीवरी करती हैं। अच्छा ठीक, एक मिनट रुकना। सोदपुर वर्कशॉप के गुराजी को मैसेज भिजवाइए कि कल अपनी टीम के साथ सुबह रेडी रहे। जी सर। निर्दोष जी, कल हम दिवाकर को भेज देंगे, ठीक? अच्छा जी। बहुत समय है नहीं, पासों कांड हो जाएगा बहुत बड़ा। घबराओ नहीं, हम बात करते हैं। सुनो भाई लोग, पानी 22 नंबर पिलर तक पहुंच गया है। अगर हम लोग अभी यहाँ से नहीं निकले तो 23 नंबर गैलरी में भी भर जाएगा, और उसके बाद हम ऊंचाई वाले पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदा रहने का आखिरी मौका है ये, समझ लीजिए। भाईजान सही बोल रहे हैं, शालिग्राम सही बोल रहा है, हमें जाना चाहिए। ए भोला, चलते हैं। बहुत सही किए हैं यहाँ पर आकर, हम बता रहे हैं। हमको अब भी तुम पर भरोसा नहीं है। हम इन लोगों खातिर यहाँ हैं, समझा? पार कर लेंगे, घबराओ मत। कस के बांधा है ना सबने? एक दूसरे को जरा पकड़ के हिम्मते मरता मददे खुदा। पानी का रफ्तार धीमा है, हो जाएगा पार। अभी छोड़ना मत चाचा। तो आप पीछे से दो घंटे में 8 इंच का पाइप लगा देंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। साहब ने तो काम बंद कर दिया। साहब वहाँ 8 इंच का बोरहोल हो गया। तो मैं क्या नाचू? भाग यहाँ से। देखा, खदान वाला जूता कहाँ गया तेरा? भेज दिया। काहे? घर में पैसे की जरूरत थी हमें। बाके,
मेडिकल वाला बक्सा ला बेटा। लाया चाचा। बाकी डिटोल थोड़ा कम लगाना। क्या किसी और को भी जरूरत पड़ सकता है भाई? कारे पासु, यह मैनेजमेंट है तुम्हारा। मेडिकल बॉक्स में दवाई का बोतल खाली, यह हम लोग को खोजेगा मैनेजमेंट। कारे, अरे खुद तरह मैनेजमेंट की मरोगे सबके सब, कोई नहीं बचाने आएगा। स्पीकर आया नहीं अब तक। कोई बात नहीं, टॉर्च चला। टॉर्च काहे भेज रहे हैं नीचे? क्या लगता है मिल जाएंगे? मैं सोच रहा था ज्ञानेश्वर, मुरली, आवाज दो। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो टॉर्च के पास आओ। कोई है? शालिग्राम, कोई है? रंजीत, किसी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? मुरली, विशु, सुदामा, किसी को मेरी आवाज आ रही है तो लाइट के पास आओ। चलते रहो, हाईएस्ट पॉइंट आने वाला है। मैनेजमेंट पक्का हमारा वो इंतजार कर रहा होगा। आ जाओ आ जाओ। बाकीलाल, गोप, आवाज दो। कोई है? बोला, कोई है? शालिग्राम, चलने का हिम्मत नहीं बचाया। आओ, कितना दूर है? बस थोड़ा और, पहुंच रहे बस। आवाज दो अगर कोई है तो। पाशु, किसी को आवाज आ रही है? आवाज दो। और कितना चलाओगे भैया? पाशु, देखा? आओ। क्या हुआ बाजी? जवाब नहीं मिल रहा नीचे से। खेला समाप्त है भैया। क्या हो गया? नूर, मुरली, किसी को सुनाई दे रही है आवाज मेरी? आवाज दो। कोई है? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो लाइट के पास आ जाओ। कोई है? पहुंच गया भाइयों। अरे पास, तुम तो कह रहा था मैनेजमेंट इंतजार कर रहा होगा। अनिक शांत रहो। ये खदान का सबसे ऊंचा पॉइंट है, यही हम सब लोग इंतजार करेंगे अब। सही। भाई लोग, जल्दी ही मैनेजमेंट वाला हम लोग को ढूंढ लेगा। तब तक सब लोग बैठ जाओ। बैठो सब। थोड़ा सुस्ता लेते हैं तब। बैठो बैठो बैठो, आराम कर लो। गोप, धनेश्वर, आवाज दो। बंसी, नारायण, रंजीत, शालिग्राम, लाइट के पास आओ। कोई है? आवाज दो। कोई है? हेलो, जवाब तो दीजिए, बड़े साहब बतलाइए। Yes, sir. Negative result from both the teams, sir. And unfortunately, now there is no hope. Yes, sir. Okay.
Considering the present situation, the chairman has decided to stop the rescue operation. ट्रैजिक है, ट्रैजिक। बट द फैक्ट इज, अगर माइनर जिंदा होते तो उन्हें हाईएस्ट पॉइंट तक आने से कौन रोक सकता था? आप बताइए। सर जी एक मिनट रहिए प्लीज। ये कौन सा नया कॉन्फ्रेंस चालू हो गया? पक्की बात। सैन साहब आप सही कह रहे हो। अगर माइनस जिंदा है तो उन्हें हाईएस्ट पॉइंट पर आने से कौन रोक सकता है? हाँ, स्टॉपेज वॉल रोक सकती है। सर 12 साल पहले मैंने यहाँ का सर्वे करके 2 लोकेशंस आइडेंटिफाई की थी स्टॉपेज वॉल के लिए, एक यहाँ और एक यहाँ इस हाईएस्ट पॉइंट पर। जी सर, इस वाली वॉल की डिटेल्स तो हैं, लेकिन इस वाली वॉल की डिटेल्स मिसिंग है। सर देयर आर ब्राइट चांसेस कि इस एरिया में वॉल हो और वो लोग हमारा वॉल की दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हो। सर मुझे एक और बोरहोल करने की परमिशन चाहिए। सरदार जी, कोल इंडिया का पैसा पानी की तरह मत बहाओ। बिल बना के पैसा बनाने का तरीका बहुत सैन, 1 मिनट। गिल, अगर स्टॉपेज वॉल है भी तो वो लोग इसे तोड़कर आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि ढलान है, ढलान का वजह से पानी चाणक की तरफ लपका। पर चाचा, इतना सारा गैलरी है, पानी वहाँ काहे नहीं गया? अये लल्ला, इतना सारा ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर कहाँ हो जाएगा रे? हैं? सब लोग अपना अपना देवी देवताओं को याद करो, उसी में भलाई है। हमारी सुनो, कोयला निकालने के बाद गैलरी में ईंटा का एक स्टॉपेज वाल खड़ा किया जाता है ताकि ऑक्सीजन बर्बाद ना हो, इसलिए। समझे? ईंट की दीवार, ये सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं है। ए पासू, स्टॉपेज वॉल है, ईंट की दीवार है। हम लोग गलत जगह इंतजार कर रहे हैं भाइयों। क्या बोल रहा है सेंसर? अच्छा, तुझा गरम दूध लेके जा। जी सर, मेरा पीए बता रहा है महावीर कोलियारी के पिट नंबर 1 में 6 माइनर्स की लाशें दिख रही हैं। अब बताओ सरदार जी, तुमको अभी भी लगता है कि ये लोग जिंदा है? उज्जवल, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट इट वाज देयर डेस्टिनी। करेक्ट उज्जवल सर, भगवान का शुक्र मनाओ 71 लोग थे सिर्फ। चास नाला की तरह 200-300 लोग नहीं थे, है ना? सर मुझे लगता है हमें गिल को एक और बोर होल करने की परमिशन देनी चाहिए। की बोलचेस तुम्हें उज्जवल, डिसीजन हो चुका है, आप प्लीज ऑफिशियली अनाउंस कर दीजिए। ध्यान से, ऊपर से, सर बचाना, संभाल के आगे बढ़ाते जाओ। साहब आ रहे हैं। ऊपर से, अरे अपनी कपड़ियां बचाना सब लोग। चलिए जाइए, बचाव कार्य बंद हो गया है। बताइए ना साहब, काम काहे बंद कर दिया? सीएमडी साहब कुछ तो बोलिए। बताइए ना। उठा रे, जल्दी उठा, चल। और जोर से, और जोर से। क्या हुई लपा? ए पशु, क्या दिखा? बोलना। अरे मैनेजमेंट वाला ढूंढ रहा है हमको, टाच में जाए उधर। साहब बोलो ना। कुछ पता चला उनके बारे में? जवाब क्यों नहीं देते? बताइए ना बड़े साहब। साहब आपने कहा था आप कुछ करेंगे। साहब बोलो ना। बोलिए साहब। उससे नहीं हो पाएगा। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बड़े साहब कहाँ हो गया? बताइए ना सरदार जी को बस। सरदार जी आप कुछ तो बोलिए ना। अरे बोलिए ना कुछ। बताइए ना। देखिए, हम आपके परिवार वालों को नहीं ढूंढ पाए।
कंपनी का आदेश है, इसलिए हम ये बचाव कार्य बंद कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। आ जाओ भाई लोग, चलो, अरे चलो चलो जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो। खबरदारी का खेल चल रहा था। हम जिंदा हैं। कुछ आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है। उज्जवल सर, सर वो लोग जिंदा हैं, वो लोग मिल गए, वो लोग जिंदा हैं, जिंदा है वो लोग मिल गए, वो लोग जिंदा हैं, हमारे पति जिंदा है, जिंदा है वो लोग। हमने आप लोगों को ढूंढ लिया है, आप लोग सुन रहे हो? हमने आप लोगों को ढूंढ लिया है। अरे साहब ढूंढ लिए रे हम लोगों को। वाहिगुरु तेरा ही आसरा। सैन, सुबह सुबह मुझे क्या बुरी खबर सुनने में आ रही? और ये जसवंत सिंह गिल है कौन? He is nobody, sir. तो तुम्हारे इस नोबडी ने बाकी के 65 माइनर्स को ढूंढ लिया, इज दैट व्हाट यू सेइंग? माइनस को ढूंढना इज ओनली 10% ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन। गिल की प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि उनको जिंदा और सेफली बाहर निकालना इज द रियल रेस्क्यू ऑपरेशन सर। गिल्स 29 इंच बोरो विल नॉट वर्क सर। बेटर फॉर यू सैन, और ध्यान रखना सैन, उज्जवल की कब्र खोदने भेजा था तुमको, उसकी जगह कहीं मेरी कब्र मत खोदना तुम। भेज दो दवाई नीचे। बहरा के लिए दवाई भेज रहे हैं। सर, ये सब करना अभी जरूरी है क्या? माइनस नर्वस आ गए तो? यही सही वक्त है, उन लोगों का भी खाने पीने में ध्यान होगा। ये लालटेन काहे लेके जा रहे हैं? बिटिया ये लालटेन नहीं, डेविस लैंप है। अगर खदान में जहरीला गैस बन रहा हो तो इसी से जांचते हैं। पाशु ध्यान से सुना। जी सर। लैम्प काहे भेजा रे? अरे क्या गैस बन रहा है क्या रे? क्या बोला? गैस? अबे डरा कह रहे हो लोगों को भाई? जनरल पिकासन है, पता तो है सबका, है कि नहीं भाई लोग? वही चौक रहे सब। लो पकड़ो। लो देख कर आते हैं।
कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, उतार के जाना।